नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के एक दिना दौरे दौरान आज राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नाल कीती मुलाकात। दोहां देशों दरमियान करंसी और पेमेंट सिस्टम संबंधी किए गए समझौते। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वालों टीवी के खात्मे लिए सूबियां नूं एकजुटता नाल यतन करन दी अपील। देश की समुची बरामद चालू वरे के जून महीने दौरान $60 बिलियन तो पार होने की उम्मीद। केंद्रीय वणज ते सनअत राज मंत्री सोम प्रकाश ने हुशियारपुर जिले के हड़੍ਹ प्रभावित पिंडां दा कीता दौरा। चोण कमीशन वालों वोटर सूची सोध प्रोग्राम तहत 21 जुलाई तो शुरू किया जाएगा डोर टू डोर सर्वेखण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के एक दिना दौरे दौरान अबू धाबी विखे राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नाल मुलाकात की। मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात दरमियान व्यापक आर्थिक समझौते तो बाद दोहां देशों के आपसी संबंध मजबूत होए ने। उन्होंने कहा कि अज के समय दोहां देशों दरमियान संबंध अगे वध रहे हैं और दोहां देशों में सरमाएकारी के मौके बने ने। और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे घर और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपनापन हमेशा यहाँ मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। नवी दिल्ली ਲਈ रवाना होने तो पहला प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति नाल हुई बैठक ਨੂੰ महत्वपूर्ण दस्या। प्रधानमंत्री दफ्तर ने ट्वीट करदिਆਂ दस्या कि दोहां आगूआं विचाले वपार, अर्थचारे ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ संपर्क सने कई ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ चर्चा की गई। दोहां सिकले आगूआं ने आपसी मित्रता नूं होर मजबूत करन ते जोर दिता। इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात विचाले कई समझौते कलमबद्ध किए गए। इन्हां समझौतिਆਂ ਵਿੱਚ आर्थिक भाईवाली मजबूत करन लई लोकल करंसी सैटलमेंट और पेमेंट सिस्टम इंटरलिंकिंग समझौते शामिल ने। लोकल करंसी सैटलमेंट तहत दोहां देशों दी करंसियां की वरतों लई एक फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा, जबकि पेमेंट सिस्टम इंटरलिंकिंग के समझौते तहत दोहां देशों दी केंद्रीय बैंकों के पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टमां दरमियान सहयोग स्थापित किया जाएगा। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी में COP28 के प्रमुख और आबू धाबी की नैशनल ऑयल कंपनी ग्रुप के CEO डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर नाल बैठक की। जलवायु तब्दीली की रोकथाम लिए एकजुटता की पहुँच नाल की गई इस वफद पद्धर की बैठक दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात को COP28 की प्रधानगी संभालने लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिता। प्रधानमंत्री ने जलवायु तब्दीली के टाकरे लिए भारत वालों किए जा रहे यत्नां और पहलकदमियां बारे भी जानकारी साझी की। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने COP28 के आगामी प्रोग्रामों बारे प्रधानमंत्री मोदी को जाणू करवाया। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश विचों टीवी के खात्मे लिए सूबियां नूं एकजुटता नाल काम करने की अपील की है। देहरादून में सेहत संबंधी करवाए गए चिंतन शिविर को संबोधन करदਿਆਂ सेहत मंत्री ने कहा कि इस दिशा में लोगों की भागीदारी होनी भी जरूरी है। सरकार वालों चुके गए कदमों का हवाला दिंदਿਆਂ उन्होंने कहा कि सेहत संभाल प्रति पहुँच टीवी के खात्मे लिए साडी दृढ़ता दर्शाती है। मांडविया ने कहा कि टीवी मुक्त भारत लिए लंबा समा सफ़र तय करना पै सकता है और इस दौरान सूबियां नूं वध चढ़ के साथ देना चाहिए है। सेहत मंत्री ने ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कीमां के व्यापक असर नूं यकीनी बनाने की लोड़ ते जोर दिता और कहा कि कोई भी योग लाभपात्री बाकी नहीं रहना चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में G20 के वित्त और केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों की बैठक अज समाप्त हो गई है।
बैठक के अज आखिरी दिन G20 के नुमाइंदियां वालों एक साझा बयान जारी किया गया है, जिस विच इस 2 दिना बैठक दीयां समूचियां गतिविधियां और विचार वटांदरियां बारे जानकारी दी गई। बैठक दौरान कार्यकारी समूहों वालों वित्ती तरजीहां ते भी चर्चा की गई। केंद्रीय खजाना ते कारपोरेट मामलों बारे मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने साझे तौर पर बैठक की प्रधानगी की। आर्थिक मामलों बारे विभाग के सकत्तर अजय सेठ ने बैठक दौरान टिकाऊ वित्त और कौमांतरी कार प्रणाली जहे प्रमुख आलमी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। G20 की इस बैठक में केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मंत्रियों, G20 मुल्कों के नुमाइंदियां और कई कौमांतरी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। चालू वरे के जून महीने दौरान भारत की समूची बरामद $60 बिलियन तो वध होने का अंदाजा है। इस साल अप्रैल तो जून महीने दौरान व्यापार घाटा सुधर के 28.26% पुजा, जो कि पिछले वरे इस म्याद दौरान 31.49% सी। अप्रैल जून 2023 दौरान इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बरामद में पिछले वरे के मुकाबले 47% का वाधा दर्ज किया गया है। इस तो इलावा खेतीबाड़ी बरामद में भी भारी वाधा देखने को मिला है। मसालियां की बरामद में 18.2, फलों ते सब्जियां की बरामद में 14.1 और तेल बीजां की बरामद में 25.1% का इजाफा देखा गया है। ड्रग और फार्मा बरामद में पिछले साल के मुकाबले 5.10 वाधा दर्ज किया गया है। केंद्रीय वणज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने अज हुशियारपुर के ਚੱਬੇਵਾਲ विधान सभा हल्के विच हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने फतेहपुर, कोठी, ललवाल और हल्लूवाल पिंडों का दौरा किया और हड़ पीड़ितों नाल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और सूबा सरकारां मिल के हड़ पीड़ितों लई हर संभव मदद करने लई काम कर रही ने। उन्होंने भरोसा दिता कि प्रभावित लोगों दीयां समस्यावां दे हल लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब विच हड़ां नाल होए नुकसान लई 218 करोड़ रुपए की माली सहायता जारी करने ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद किया। उन्होंने दस्सिया कि यह रकम पंजाब के किसानों और हड़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करेगी और यह रकम लोड़वंदां विच पारदर्शी ढंग नाल वंडी जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को संभावित प्रभावित पिंडों में पीड़ितों तक पहुँचण और हर संभव सहायता पहुँचाने के निर्देश दिए। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने हड़ प्रभावित इलाकों में दवाइयां और एंबूलेंसां की उपलब्धि को यकीनी बनाने लई संबंधित अधिकारियों को हिदायत की है। एक बयान में सेहत मंत्री ने इंडियन मैडिकल एसोसीएशन और समाज भलाई जथेबंदियों को हड़ प्रभावित इलाकों में मैडिकल सेवावां देने की अपील की। नवां शहर में हड़ प्रभावित लोगों लई सेहत प्रबंधों का जायजा लैंदियां उन्होंने एक एंबूलेंस को भी हरी झंडी दिखाई। सेहत मंत्री ने नवां शहर के सेहत अमले और अधिकारियों को मौजूदा स्थिति मुताबक वधेरे चौकस रहने लई आख्या और लोड़वंदां तक मैडिकल सेवावां की समय सिर पहुँच को यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब के हड़ प्रभावित इलाकों में बचाव ते राहत कार्य जोरां शोरां नाल जारी ने। फौज के जवानों वालों भी बचाव ते राहत कार्यों में योगदान पाया जा रहा है। जलंधर के लोहिया नेड़े सतलुज बंड ते फौज वालों राहत कैंप लगाया गया है, जिथे रेस्क्यू किए गए लोगों का चैकअप किया जा रहा है। 18 सिख के कमांडिंग अफसर सौरभ सिंगला ने दस्सिया कि फौज के जवानों ने 500 तो वध लोगों को सुरक्षित कढ़िया है और हड़ प्रभावित इलाकों में फसे लोगों तक जरूरी समान के नाल मैडिकल सहूलतां मुहैया करवाई गई ने। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक 3000 लोगों को मैडिकल सहूलत दी जा चुकी है। फौज के जवानों वालों पटियाला के घग्गर दरिया नाल लगते इलाके में बचाव ते राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। पटियाला के समाणा और शुतराना इलाके में फौज वालों हड़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राहत कार्यों में जुटी फौज के कमांडिंग अफसर ने दस्सिया कि हड़ प्रभावित इलाकों विचों लोगों को सुरक्षित बाहर कढ़िया जा रहा है और लोड़वंद लोगों को राशन और दवाइयां मुहैया करवाई जा रही ने। आस पास के लोग फौज के जवानों वालों किए जा रहे कामों की शलाघा कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा जो रिलीफ ऑपरेशन था वो पटियाला सिटी के आसपास वाले इलाकों में चला, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले चितकारा यूनिवर्सिटी के 900 यूनिवर्सिटी छात्रों को वहाँ से रेस्क्यू किया। साथ ही वहाँ के जो एडजॉइनिंग विलेजेस थे वहाँ से भी हमने काफ़ी विलेजर्स जो कि फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाला। इसके बाद 12 तारीख को तकरीबन 12 तारीख को हमें यहाँ पे बताया गया कि सतराना और देवीगढ़ इन इलाकों में आ रखा है, तो हमें फिर हमारे जो आर्मी के जो कॉलम थे उनको फिर हम दोबारा से मोबिलाइज किया गया। इससे पहले जब वहाँ पे हम लोग ये कर रहे थे, जब रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, तो पाया गया कि बड़ी नदी में 2 मेजर ब्रीच हो गए थे। उन मेजर ब्रीच को भी आर्मी के कॉलम द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और उनको टाइमली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। साहिबजादा अजीत सिंह नगर के डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने हड़ां तो
ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਿਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ADC ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹੀਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। 28 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਾ ਜੈਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ TB ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।